हेलो एस्पायरेंट्स। देखिए, ये सितंबर का मंथ चल रहा है और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो डाउट आता है स्टूडेंट के माइंड में वो आता है कि यार हमको इस टाइम पर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और या हमको सिर्फ मेंस रेडी होना है दिसंबर तक, ठीक है, या फिर हमें थोड़ा बहुत प्रीलिम्स का भी पढ़ना चाहिए ताकि हमारा प्रीलिम्स सिक्योर हो सके। तो ये सारे डाउट्स जो है ना सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर में तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नवंबर में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। ट्रैप में किसी के नहीं आना है कि अ, कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं हमें सिर्फ मेंस ही पढ़ना चाहिए और हमारा प्री हो नहीं रहा 2-3 बार से फिर भी हम मेंस ही करे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को अपने आप को देखना है, ठीक है। आपके प्रीलिम्स को देखिए, आपने जो पहले प्रीलिम्स दिया हो या आप बिगिनर हैं, कितने आप प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन भी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप वीक हैं तो, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी यहाँ से जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बेसिकली देखिए इस टाइम पर जो है ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक वो हैं जो बिगिनर हैं और उनका पहला अटैम्प्ट, ठीक है। दूसरे क्या हैं कि उनके 1-2 अटैम्प्ट हो गए हैं और वो फेल हो गए प्रीलिम्स में, ठीक है। और तीसरे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है पहले, ठीक है, 1-2 बार प्रीलिम्स क्लियर करा हो, ठीक है। एक वो स्टूडेंट है। तो ये तीनों स्टूडेंट हैं। अब इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, ठीक है। इनके लिए अलग अलग यहाँ पर स्ट्रेटजी हो सकती है। तो हम वही देखेंगे किस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजी काम कर सकती है इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, बिगिनर है। देखिए, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है और आपके ऊपर अभी प्रेशर बिल्कुल नहीं कि आपने एक बार प्रीलिम्स में फेल हुए नहीं हुए, क्योंकि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस लिखने के और मेंस को क्लियर करने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको इस स्टेप में कंप्लीटली नहीं आना है कि मेंस रेडी बाय दिसंबर। आपको मेंस रेडी तो करना है दिसंबर तक, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स का देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जो है ना उसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। प्रीलिम्स में करने के लिए हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को अभी कवर करना होगा ताकि हम उन स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकें जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं पहले। तो उनसे आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रीलिम्स की, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं कि हम लगभग 20% अपनी स्टडी का प्रीलिम्स को देना शुरू कर दें, ठीक है। और सी सेट में जो वीक स्टूडेंट है ना, तो उनको तो मैं रिकमेंड करूँ कि मैथ्स को अभी से लेकर के चलें। ट्राई करें कि दिसंबर तक आप मैथ्स कर लें और जनवरी से सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करें और जनवरी लास्ट तक आप मैथ कर लें, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप दिसंबर तक ट्राई कीजिए अपना मैथ्स का पोर्शन सी सेट में उसको कंप्लीट कर लें, उसके लास्ट 10 ईयर के पीवाई को वगैरह। तो उनको अगर एक घंटा भी आप देंगे ना सी सेट को तो आपका हो जाएगा, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जिस टाइम पर हमें जीएस रिवीजन करना होता है उस टाइम पर ये सी सेट जब पढ़ना होता है तो माइंड पूरा कम्प्लीटली डाइवर्ट हो जाता है और मैथ्स उस टाइम पर अच्छे से समझ नहीं आती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वीक हैं मैथ्स में तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो अभी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, देखिए, आप जो भी नोट्स आपने फाउंडेशन किया है कहीं से आप कर रहे हैं तो आपके बेसिक नोट्स बन चुके होंगे, उन नोट्स को तो आपको रिवाइज़ करना ही है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे प्रीलिम्स के लिए ये बुक पढ़नी है या किसी टॉपर ने रिकमेंड करी है, तो आप उस बुक को फाइनलाइज़ कर लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि अभी देखिए, अभी जब आप अक्टूबर नवंबर में एंटर करेंगे ना तो न्यू कोर्स, ये क्रैश कोर्स प्रीलिम्स के लिए आने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये अपने नोट्स देंगे और आपने जो बेसिक नोट्स पढ़े हैं अभी तक उनको ये साइड करवा देंगे। उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एक पिक्टोरियल मेमोरी डेवलप हुई थी उन नोट्स के, वो सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, हमारे नोट्स में इंक्लूड है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली कोई इंक्लूड नहीं करता है, अपने नोट्स दे देते हैं। बच्चे ने अगर 3 से 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, ठीक है, या जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली है और एनसीईआरटी को कम्प्लीटली साइडलाइन करा देते हैं कि हमारे इस कोचिंग के नोट्स पढ़िए और एनसीईआरटी भी इसमें इंक्लूड है सारी कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपने पढ़ ली है एनसीईआरटी या आपने 100-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली है या आपके कोचिंग के नोट्स हैं, प्लीज़ उनको चेंज मत करना। हाँ, अपना एडिशनल देखना कि आपके नोट्स से अगर पीवाई को सॉल्व नहीं हो रहे हैं तब आप बुक्स पढ़ जा सकते हैं, ठीक है। ये तो पढ़नी है ना हमें, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम वगैरह ये तो पढ़नी है। और लास्ट के टाइम पे क्या है कि रिसोर्स चेंज करा देते हैं। देखिए, अगर कंटेंट सेम है, लक्ष्मीकांत में मानता हूँ कि कंटेंट सेम है और दूसरे जो कोचिंग के नोट्स होते हैं उनमें भी कंटेंट तो सेम रहता है, लेकिन
आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी भी होती है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती है। उससे क्या होता है, जब पिक्टोरियल मेमोरी से आपको ये पता लगता है कि यार कहीं न कहीं मैंने ये पढ़ा था, और उससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये कोचिंग वाले अपने नोट्स दे देते हैं और कंप्लीटली आपका जो प्लान है ना वो चेंज कर देते हैं। आपने जो अब तक नोट्स पढ़े थे वो कंप्लीटली चेंज करा देंगे। इस ट्रैप में नहीं फँसना है, तुम्हें अपने बेसिक नोट्स ही पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए। अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है, और दूसरा अपनी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जो भी दोनों स्टैंडर्ड बुक हैं, और एक आप कोई भी समरी को फाइनलाइज़ कर लीजिए कि हाँ भाई मैं लास्ट टाइम पे बुक से तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स भी बना लिए हों और आपको लगता है कि यार नहीं, नोट्स तो मैं नहीं बना पाऊँगा, तो एक समरी को फाइनलाइज़ कर लीजिए और पहले ये बुक्स कवर कीजिए बड़ी-बड़ी, उसके बाद में उस समरी से रिवाइज़ करिए। फिर अपना टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से करना है, उस ट्रैप में नहीं आना है कि रिसोर्स चेंज करने के बहुत बड़ा आप नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स में फ़ेल हो चुके हैं, अब उसमें भी हम देख सकते हैं कि यार किसी के मार्क्स 80 से ऊपर थे, तो उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए दिसंबर से। किसी के मार्क्स जो ना 80 से नीचे हैं, 50 अंडर 50 इतने मार्क्स हैं, तो देखिए आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन भी अभी वीक है, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने जो वीक पोर्शन है ना उसको फाइनलाइज़ करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि यार मेरा क्या वीक था। लाइक सीसेट वीक था या हिस्ट्री का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक रहता, और ये लास्ट तक वीक ही रहता है। अगर हम इसको याद नहीं करेंगे तो वीक ही चलता रहता है। फिर बोलते हैं कि यार नहीं, हिस्ट्री से तो क्वेश्चन कम आते हैं, अगर इसको थोड़ा स्किप भी कर दें, अपने पॉलिटी, ज्योग्राफी और उसके नोट्स पढ़ लें तब भी हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन इतना रहता है कि अगर आप उसको कर लेंगे ना, अभी धीरे धीरे उसको याद करेंगे, उसके फैक्ट्स को याद करेंगे, तो आपको ये एडवांटेज देगा। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है। तो ऐसे अपने वीक सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज़ कीजिए और फिर देखिए कि आपकी प्रीलिम्स कहाँ पर वीक थी। ठीक है, तो वो करिए, जो भी आपने मिस्टेक्स की थी उनको फाइनलाइज़ करिए, उसको दिसंबर तक अपना ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद में सिर्फ टेस्ट देना और रिवीजन करना जनवरी से। ठीक है, इसके अलावा अब जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो उनको पता है ना प्रीलिम्स कैसे करना है। उनकी जो भी छोटी-मोटी मिस्टेक्स होंगी वो अपनी दिसंबर से या जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके फिर भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं उनके लिए इतना हर्डल नहीं है। वो अगर दिसंबर से या जनवरी से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार ये जो मेंस रेडी बाय दिसंबर है इसका क्या करना। देखिए, मेंस रेडी बाय दिसंबर तो आपको चलेगा ही ना। अगर आप 70% अपना मेंस को देंगे ना, और उसमें भी आप अपना ऑप्शनल सबसे पहले कवर कीजिए। ठीक है, ऑप्शनल हो गया, GS4 हो गया, एसए हो गया, GS3 या GS2। अब इसमें भी प्रायोरिटी है कि अगर हमारे पास टाइम कम है, हमें दिसंबर तक करना है ना मेंस अपना रेडी, हमें कुछ टेस्ट भी लगाने हैं, हमें रिवीजन भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, या फिर किसी के शॉर्ट नोट्स लेने हैं। बेटर होगा कि अगर आपको कहीं पर भी शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तो उसको ले लीजिए, उससे रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। तो क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले इस टाइम पर हमें ऑप्शनल करना है, क्योंकि हम 70% तो अपना मेंस को दे रहे हैं ना, 30% तो हम प्रीलिम्स को दे रहे हैं ना। और जिसमें भी जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं वो तो अभी कंप्लीटली मेंस को ही देने वाले हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना प्रायोरिटी कीजिए, सबसे पहले ऑप्शनल पढ़िए, GS4 पढ़िए और एसए पढ़िए। उसके बाद में GS3 और GS2। GS1 नहीं भी होगा ना, वो प्रीलिम्स के बाद हो जाता है। ठीक है, तो और बेसिकली ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ना ऊपर आपके, ये तीन पेपर ऑप्शनल, GS4 सॉरी एंड एसए, यही आपके डिसाइड करते हैं। ठीक है, मेंस में कितने मार्क्स आप लाते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज़ कीजिए, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी को देखिए, और ऐसा कंप्लीटली किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए कि यार नहीं हम तो इन सर के फ़ैन हैं और उसके फ़ैन हैं और उसके फ़ैन हैं। नहीं, ये कुछ काम नहीं आता है। अपनी प्रिपरेशन को तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, अपने वीकनेस को देखना पड़ेगा। लाइक कोई कह रहा है कि यार 7 दिन में लक्ष्मीकांत कंप्लीट करो, लेकिन तुम्हें लगता है कि यार नहीं 7 दिन नहीं, मुझको तो 15 दिन लगते हैं, तो आप 15 दिन में करो ना। होंगे ऐसे स्टूडेंट जो 7 दिन में कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को, लेकिन अगर आप 15 दिन में करते हो, 20 दिन में करते हो, तो उसको आप उसके हिसाब से करो। किसी के ट्रैप में मत आओ। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दो। क्यों आपके दूसरे के शेड्यूल में देख करके नहीं लक्ष्मीकांत, अगर आपका पॉलिटी अच्छा है और आप उसमें 20 दिन ले रहे हो तो ये आपकी गलती है ना। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दीजिए और जो वीक है उस पर ज़्यादा टाइम लगाइए, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है इस प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।